नाउ लाइव, हर जुर्म का पर्दाफाश। मऊ रानीपुर में विधानसभा चुनाव आते ही पार्टी नेताओं ने पार्टी से दल बदलकर दूसरे गुटों में जाने का सिलसिला चल रहा। क्रम में मऊ रानीपुर विधानसभा से पूर्व विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य समाजवादी से विधायक रही। इस बार सपा पार्टी से दूसरे प्रत्याशी के द्वारा क्षेत्र में लगातार प्रचार प्रसार शुरू करना उनके लिए खतरा बन गया। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2 दिन तक समाजवादी पार्टी से प्रचार करता रहा, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी? देखिए, चूँकि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ इतनी शानदार हैं, जिससे प्रभावित होकर हमने बीजेपी ज्वाइन किया। चूँकि इनकी नीतियों का लाभ सीधे सीधे उन गरीब वर्ग को जा रहा है जो इसके लिए जो नीड है, मतलब जिनको ज़रूरत है। चूँकि बाकी जो पार्टियां रहती हैं, निश्चित उनकी नीतियां ठीक है, लेकिन वो नीतियों का लाभ सीधे उन लाभार्थी के पास नहीं पहुंच पा रहा है। तो क्या ये भी माना जा सकता है कि समाजवादी पार्टी में आपके टिकट न मिलने की ज़्यादा चांसेस थे, या जिस तरीके से चर्चाओं में तो आप थे ही, लेकिन टिकट न मिलने के कारण भी पार्टी बदलना क्या था हमने समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से आप प्रबल दावेदार थे प्रत्याशी के रूप में, तो क्या वहाँ पे ये भी कयास लगाया जाए कि दूसरे प्रत्याशी की दावेदारी से आपका टिकट कटने के चांस थे, इसलिए पार्टी बदली? देखिए, क्योंकि जिले में जो राजनीति चल रही थी वो थोड़ी ठीक नहीं थी। पूरे 5 साल लगातार मैंने अपनी पार्टी के लिए काम किया था। कुछ उनके जो उनको शायद समझ में नहीं आ रहा था कि पार्टी के लिए वफादार कौन है और कौन नहीं, जिसकी वजह से मुझे बीजेपी ज्वाइन करनी। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी मऊ रानीपुर में अगर पहचान समाजवादी की पार्टी की है, तो वो आपके परिवार से और आप लोगों की वजह से समाजवादी पार्टी की पहचान बनाएगी, लेकिन अचानक ऐसा क्या कारण हुआ, किस पार्टी की किन नीतियों से आपको विरोध करके भाजपा ज्वाइन करनी पड़ी? नीतियों का विरोध नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि हमारे परिवार ने हमेशा से ही गरीब, असहाय और निचले वर्ग के लोगों का हमेशा सहयोग किया है, और हम ये चाहते हैं कि ये जो सहयोग हम करते आए हैं निश्चित ये आगे बरकरार रहे। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, क्योंकि इनकी नीतियाँ अच्छी हैं। इससे प्रभावित होकर हमने ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। हम ये चाहते हैं। आपका टिकट कंफर्म हो गया क्या? नहीं, हमने सिर्फ ज्वाइन किया है, हमने कंफर्म की बात अभी कही नहीं है। जिसका भी कंफर्म होगा, जो ऊपर से आदेश होगा, हम वही करेंगे। मैम, समाजवादी पार्टी में ऐसी क्या समस्या थी कि आपको भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा? क्या मुख्य क्या बातें रही इसमें आने की? टिकट ना मिलना, या यहाँ के जो कुछ 2-4 लोग हैं पार्टी से जुड़े उनकी वजह से, या तिलक सिंह जी के यहाँ मऊ रानीपुर में डेरा डालने से? देखिए, जब टिकट किसी का क्लियर नहीं हुआ तो क्षेत्र में कभी किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा क्लियर हो गया। आज मैं बीजेपी ज्वाइन की हूँ, लेकिन मैं खुद कह रही हूँ आपसे कि मेरा अभी टिकट क्लियर नहीं हुआ है। पार्टी जो आदेश करेगी वो हम करेंगे, लेकिन तिलक चंद अहिरवार अगर इनका पार्टी में अगर क्लियर नहीं हुआ टिकट, तो उनको क्षेत्र में जाके ये हल्ला नहीं करना चाहिए कि मेरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये पार्टी को ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, ये पार्टी को धोखा देने का काम कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहें, समाजवादी पार्टी इसी कारण लोगों से परेशान होकर क्या क्या आरोप लगे हैं आपके ऊपर, किस तरीके से तमाम आरोप लगे? देखिए, आरोप जिला तो पंचायत में, जिला पंचायत का जो ये आरोप लगाया गया, जो शायद ये कौन सा न्यूज़ है वो चलता है, जो खरी बात, वो खरी बात वाली जो फालतू के आरोप लगाती है, एक्चुअल में उसका एक यही है कि उसको टीआरपी सिर्फ मेरे ही नाम से मिलती है। ठीक है, इसलिए वो अपना सिर्फ धंधा जो उसका जो कार्य है वो इसलिए वो ऐसा करती कि टीआरपी बराबर मिलती रहे और उसका प्रॉफिट होता रहे। वो आप समझते होंगे। तो आगे क्या रणनीति है और किस तरीके से जनता के बीच क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट का दावेदार बनाती है तो किस तरीके से आप? जी हाँ, अगर पार्टी हमें दावेदार बनाती है तो निश्चित हम पूरी ताकत से, पूरे लगन से, हमारा परिवार जिस तरह से सहयोग करता आया है गरीब जनता को और सहयोग किया है अपने क्षेत्र के लोगों को, सेम उसी तरीके से हम काम करेंगे। हमेशा मतलब बीजेपी के लिए बहुत पूरी ताकत लगा देंगे कि महाविजय हो। आपके साथ साथ में आपके परिवार के और कितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है? देखिए, आपको तो मालूम है कि अभी मैंने ले ली है, और जिसको लेना होगा वो आपको आगे में पता पड़ ही जाएगा। बाकी हमारा पूरा परिवार हमारे साथ है। हाँ जी।
जैसा कि एक गुट चाहता था झांसी का समाजवादी पार्टी का तो कि आपको टिकट मिले और एक गुट चाहता था कि टिकट ना हो तो प्लीज रिपीट अगेन। ये दो गुट हैं, दो गुट थे, एक दीपक गुट है, एक गुट कहना नहीं चाहिए, तो उनका मंजूर था कि आपको टिकट मिलेगा और दूसरा गुट नहीं चाहता था तो इस वजह से मुझे पता है। ऐसा तो बात नहीं, मैं इसका मतलब क्या था